तो देखो बच्चों, आज हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन डिस्कस किया था। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, उसकी वजह से फील्ड निकाला था। आज हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगला एप्लीकेशन है हमारा, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे बच्चों, प्लेन शीट पर एक तरफ चार्ज का। लेकिन ध्यान रहे, एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता कि वो कंडक्टिंग शीट है तो दोनों तरफ चार्ज मान लेते हैं, और दोनों तरफ अगर आप चार्ज मान लेंगे तो फील्ड का वैल्यू डबल हो जाएगा। एक सरफेस पे चार्ज होने की वजह से, चार्ज होने पर जो फील्ड आएगा, दोनों सरफेस पे आने की वजह से जो फील्ड होगा वो डबल कर दिया जाएगा। एक वाले सरफेस का जो फील्ड होगा उसका डबल कर देंगे दोनों सरफेस। कंडक्टिंग शीट होगा हमेशा दोनों तरफ होगा। वैसे क्वेश्चन में बोला चार शीट पे चार्ज है तो हम एक ही तरफ मानते हैं, या उसको ऐसे बोलता है थिन शीट है तब भी एक तरफ मानेंगे, नॉन कंडक्टिंग शीट है तब भी एक तरफ मानेंगे। दोनों तरफ चार्ज कब मानते हैं? जब वो बोले थिक शीट है दोनों तरफ मानेंगे, कंडक्टिंग शीट है दोनों तरफ मानेंगे। क्लियर ना? अभी हम एक केस डिराइव कर रहे हैं और देखिए वो डेरिवेशन में क्या करते हैं हम लोग, देखिए। ओके, सो बच्चों लिखा हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से हम लोग फील्ड निकालने जा रहे हैं। लेट ऐसा माना है कि सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। वी टेक द एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। जो प्लेन होगा, ऐसे प्लेन दिया जाएगा, उसके नॉर्मल एक्स एक्सिस है, उसके नॉर्मल एक्स एक्सिस है, मतलब पूरा प्लेन वाई जेड प्लेन में होगा, है ना? जो पूरा प्लेन होगा वो वाई जेड प्लेन में होगा। बाय द सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड्स ऑन वाई एंड जेड। अगर प्लेन एक्स एक्सिस में है तो चार्ज कुछ भी हो प्लस माइनस, फील्ड या तो प्लस एक्स एक्सिस में होगा या तो माइनस एक्स एक्सिस में होगा, वाई जेड डायरेक्शन में तो होगा नहीं, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड्स ऑन वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स एंड इट्स डायरेक्शन, और उसके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगला पॉइंट एक और डाला हमने यहाँ पर, शीट ऐसी है, ध्यान, ऐसे शीट होगा, बस ऐसी, एक्स एक्सिस इधर है, वाई जेड मान लो इस डायरेक्शन में होंगे। क्लियर है ना? We can take the Gaussian surface to be rectangular parallelepiped of the cross section area A as shown. हम लोग जो गॉसियन सरफेस है वो एक रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप भी ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर पाइप रहेगा ऐसे, या आप सिलेंड्रिकल सरफेस भी कंसीडर कर सकते हैं, या क्या कंसीडर कर सकते हैं? सिलेंड्रिकल। मैं फिर बोला, रेक्टेंगुलर पाइप भी यूज कर सकते हैं या सिलेंड्रिकल सरफेस भी यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए बच्चा, है ना, सिलेंड्रिकल सरफेस विल आल्सो डू, है ना? अगर आप सिलेंड्रिकल सरफेस बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई बनाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी डायग्राम सबसे लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको, अभी पॉइंट समझते रहे बच्चों। देखिए लिखा है कि एज सीन फ्रॉम द फिगर, अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे, ओनली द टू फेसेस 1 and 2 विल कंट्रीब्यूट द फ्लक्स। इलेक्ट्रिक लाइंस आर पैरेलल टू द अदर फेसेस एंड दे आर देयरफॉर डू नॉट कंट्रीब्यूट द टोटल फ्लक्स। इसका लाइन मतलब बच्चे देखिए, अगर आपने ऐसे देखे, ऐसे ऐसे करके रेक्टेंगुलर ऐसे पाइप बनाया, बीच में सीट है, फील्ड ऐसे होगा, तो ये जो सरफेसेस होंगे, है ना, ये जो सरफेसेस होंगे अलोंग एक्स एक्सिस वाले, उस पे तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, उस पे फ्लक्स पास नहीं करेगा। जो इधर इधर वाले जो ढक्कन होंगे पैरेलल पाइप के या सिलेंडर के ढक्कन होंगे, उसी में से फ्लक्स पास करेगा। तो खाली यही दो सरफेस होंगे जहां से फ्लक्स पास करेगा, बाकी ये जो सरफेस होंगे बीच में, है ना, उस पाइप का, उस पे नहीं। या सिलेंडर रहेगा तो सिलेंडर वाले कब सरफेस पे फ्लक्स पास नहीं करेगा ना, जैसा कह रहा हूं मैं यहाँ पे। लास्ट में डायग्राम देखेंगे तो और समझ में भी आएगा। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज इन, जो यूनिट वेक्टर होगा सरफेस पे, यूनिट वेक्टर या तो माइनस एक्स में होगा या तो वो प्लस एक्स में होगा, डिपेंड करता है कि आपने चार्ज क्या लिया, या तो माइनस एक्स में या तो किधर होगा, प्लस एक्स में, डिपेंड करता है क्या। एक और बात ध्यान रहे बच्चों, सीट के इस साइड बात करें तो एरिया वेक्टर फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन, दूसरी साइड बात करें वो भी एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर सेम, वही बात लिखा है। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस 1 इज इन माइनस एक्स एंड व्हाइल इन द यूनिट वेक्टर नॉर्मल 2 इज इन द प्लस एक्स। इसका मतलब दोनों हम लोग फ्लक्स क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों केस में एरिया के डायरेक्शन में ही आपका क्या आ रहा है, फील्ड आ रहा है। देयरफॉर द ई डेल्टा एस थ्रू द बोथ सरफेसेस आर इक्वल एंड एडेड, इक्वल भी होंगे और ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में, इसलिए। Therefore, the net flux through the Gaussian surface is E into 2A। अगर फील्ड का वैल्यू E है और एरिया A है तो E into 2A हो जाएगा टोटल फ्लक्स, जैसा कि आप इस डायग्राम में देखिए, आपको समझ में आएगा बच्चों। द चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस, अच्छा हाँ, जितना सीट का पोर्शन उस
गॉसियन सरफेस के अंदर आया होगा, दैट पोर्शन इनटू सिग्मा, उसका एरिया इनटू सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोजेस। और ये डायग्राम देखिए अभी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा बच्चों। ये हमारा शीट है, ये हमारा शीट है, शीट ऐसे बनाया और इसी एक क्रॉस सेक्शन से पास करता हुआ हमने एक पैरेललो पाइप बनाया। ये एक पैरेललो पाइप है। अगर इस सीट पर प्लस चार्ज है तो देखो फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अगर सीट पे प्लस चार्ज है बच्चों तो सीट किधर होगा जरा देखिए। अगर इस पे प्लस चार्ज होगा तो देखिए प्लस चार्ज अगर है तो फील्ड ऐसे होगा और फील्ड ऐसे होगा। क्लियर होगा सबको? तो इस वाले सरफेस पे कोई फ्लक्स नहीं होगा, लेकिन हाँ इसका नाम मान लो प्ले 1 है, इसका नाम है मान लो 2 है सरफेस। तो यहां पर भी फ्लक्स होगा E इंटू ए और यहां पर भी फ्लक्स होगा E इंटू ए। सो जो टोटल फ्लक्स आएगा बच्चा वो आ जाएगा 2EA ऐसा। और गॉस लॉ के हिसाब से अगर बात करें Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों फ्लक्स को हम इक्वेट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू Q इन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इन आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, क्योंकि जितना एरिया इस गॉसियन सरफेस ने लिया है सीट का वो है ए, और ए एरिया के अंदर जो टोटल चार्ज आएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से 2EA और यहां से E की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड का फार्मूला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट याद रखिएगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड का फार्मूला है बच्चों। एक सरफेस पर, सीट के एक सरफेस पर अगर चार्ज है तो ये दोनों सरफेस पे है तो इसका डबल कर देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है सबको? देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस दिखा रखा है, बाकी उसे में कोई मतलब नहीं है। देखिए बच्चा लोग गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग वही सेम बात कर रहे थे, सॉल्व करें तो फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में बात करें तो एन कैप की वैल्यू ध्यान रहे डिपेंड करता है कि सीट पे प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, सीट पे प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, इस बात पे डिपेंड। अगर प्लस चार्ज होगा तो अवे और माइनस चार्ज होगा तो टूवर्ड्स ना, ऐसा लिखेंगे बच्चों। क्लियर है? फ्रॉम द अबव केस इट इज क्लियर दैट सिग्मा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सिग्मा जो है एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा जैसा दिखाई दे रहा है। फील्ड का वैल्यू आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसमें एक्स कहीं है नहीं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द शीट ऑफ द प्लेन, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, फॉर ए फाइनाइट लार्ज प्लेनर शीट, फाइनाइट लार्ज प्लेनर शीट इट इज अप्रोक्सीमेटली ट्रू इन द मिडिल रीजन्स ऑफ द प्लेनर शीट अवे फ्रॉम द एंड्स। अगर जैसे हमने कहा अगर कोई शीट फाइनाइट है, जैसे यही मान लो स्क्रीन मान लो बड़ा है, अगर आप स्क्रीन के एकदम सेंटर पे छोटा सा कोई पॉइंट लेते हैं पास में, उसके लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि इस वाले पॉइंट के लिए ये इनफाइनाइट जैसा फील करेगा। लेकिन अगर दूर वाला पॉइंट लेंगे तब ये उसके जैसा फील नहीं करेगा। तो इसलिए इनफाइनाइट शीट के लिए तो हमेशा वैलिड है, बट फाइनाइट के लिए भी वैलिड हो सकता है अगर हम कुछ ऐसा केस लें कि जो हमारा पॉइंट है बिल्कुल मिडिल में हो, तो तब भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है बच्चों, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at the midpoint, at a point due to charge infinite plane sheet, infinite plane sheet की जैसे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी पूछा प्रोपोर्शनल है। भाई अगर इनफाइनाइट शीट की जैसे फील्ड निकालेंगे तो क्या वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा? आंसर है नहीं, इट डजंट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो ऑप्शन जरा पढ़िए सब लोग, फटाफट ऑप्शन पढ़ो बच्चों, ऑप्शन पढ़ो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन 3। कौन सा ऑप्शन? 3 सी, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इनफाइनाइट वाले, लार्ज शीट मतलब इनफाइनाइट शीट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो देखिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, वो अगली क्लास में बच्चों। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।